पहला है नाम जप। बैठा लो, भक्ति का पहला लक्षण है अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, निरंतर भजन। भजन नहीं है तो भक्ति की पहली सीढ़ी ही नहीं तुम्हारे, तो फिर महल पर कैसे पहुंच जाओगे। पहला लक्षण राधा 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 राधा, खूब नाम जप। दूसरा लक्षण, उस भक्त की जिह्वा से कभी भी किसी की निंदा नहीं निकल सकती। इनको अपने जीवन में स्वाध्याय के रूप में रखकर आचरण में उतारना चाहिए। कभी भूल कर किसी की निंदा मत करो, नहीं आपका भजन करने का भाव नष्ट हो जाएगा और भजन नष्ट हो जाएगा। तीसरा, चाहे जितनी अच्छी वस्तु आ जाए, चाहे जितना बड़ा मित्र आ जाए या कोई भी सांसारिक पद प्रतिष्ठा, कभी हर्षित मत होना। हर्षित हो गए तो भगवान का भजन छूट जाएगा। हर्ष मत करना। यह हर्ष द्वंद्व के अंदर आता है, हर्ष और शोक। बढ़िया कोई गाड़ी आई, कोई सामग्री आई, कोई हर्षित हो गए तो अगला लिखा है फिर आपको शोकित होना पड़े। हर्ष और शोक दोनों भजन को छीन लेते हैं, भजन नहीं होने देते। भगवान की माया के द्वारा प्रेरित होकर के जब आप नाम जप करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, तो आपके सामने ऐसे पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, ऐसे पद आएंगे कि आपको हर्षित कर दे। हर्षित मत होना। प्रसन्न होना, आनंदित होना, यह प्रभु से होता है। माया के द्वारा हर्ष होता है। भगवान कहते हैं मेरे भक्त के अंदर हर्ष नहीं होता। हर्ष, शोक, भय नहीं मन माही। तीसरा ये, भगवान की माया के द्वारा कुछ भी आपके पास भेजा जाए, आप हर्षित नहीं होइएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये माया रचित वस्तु से हमें आनंदित नहीं होना। यदि नहीं हुए तो तुम शोकित नहीं होगे जब कोई नष्ट होगा, और जब हर्ष शोक नहीं होगा तो नाम चलेगा। जैसे एकांतिक में कई बार प्रश्न करते हैं कि हमारा पुत्र मर गया, भगवान पर श्रद्धा नहीं रही, हमारा तो भजन ही चौपट हो गया, अब हमारी श्रद्धा नहीं रह गई, वो हमारा सब काम चौपट हो गया, जब से भजन शुरू किया सब बाधाएं खड़ी हो गई, हमारी श्रद्धा नहीं रही। क्यों? पाप नष्ट हो रहे। भजन शुरू किया, माया ने विघ्न रूप प्रारब्ध को सामने खड़ा कर दिया। अगर चुपचाप सह गए, शोक आ गया है, नाम चल रहा है, चिंता मत करो, शोक आनंद में बदल जाएगा। हर्ष आया है, हर्षित मत हो, नाम जप करो, यही निरंतर आनंद में बदल जाएगा। हर्षित हुए तो शोकित होना पड़ेगा, शोकित हुए तो सब निराशा छा जाएगी, न प्रभु में आशा रह जाएगी, न भजन में। चौथा, यदि कभी तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति है किसी की कि वो बड़े दुख में है और तुम उसका दुख दूर करने में शरीर से, धन से, वस्तु से सक्षम हो, तो तुम्हें कभी उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यह बात जरूर ध्यान रखें, इससे बहुत लाभ होता है। प्राप्त सेवा का त्याग करने से भजन में हानि हो जाती है। प्राप्त सेवा। पांचवा, भारी दुख उपस्थित होने पर भी किसी से सहयोग ना मांगे। भक्त हमें नहीं मांगना, हमें प्रभु की तरफ देखना। अगर उनकी तरफ से कोई भेजा हुआ है तो मानते हैं कि निमित्त बनाकर प्रभु ने इसको भेजा है, हमारी कोई पर्सनल मांग नहीं, पर्सनल संबंध नहीं। तभी आप भगवत भाव को जान पाएंगे कि कितनी कृपा हम पर है। अपना भारी से भारी समस्या में केवल संबंध प्रभु से रहना चाहिए, किसी अन्य के प्रति हमारा भाव ना जाए। ये अध्यात्म है, इसे ठीक से समझ लीजिए। भारी से भारी दुख उपस्थिति होने पर भी हम किसी से सहयोग ना मांगे। से हम उसको जितना निवृत्त कर सकते हैं, जो व्यवस्था दी प्रभु ने, नहीं तो हम प्रभु की तरफ देखते हैं। सच्ची मानना, बड़ी से बड़ी व्यवस्था एक क्षण में वो प्रभु कर देते हैं। निमित्त किसी को बना दे, तब आपको लगेगा ये श्री जी के द्वारा किया हुआ विधान है, मेरे द्वारा नहीं। छठा, तुम्हारे पास जो भी वस्तु है, जो भी पद है, जो भी संपत्ति है, वो केवल श्री भगवान के द्वारा दी हुई है, वो श्री भगवान की है, ऐसा भक्त प्रतिपल मानता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। साधन वैराग्य मार्ग में जो तपस्या है, जो भजन है, जो ज्ञान है, जो वैराग्य है, जो प्रेम है, जो भी, वो प्रभु के द्वारा प्रदत्त है। इसलिए कभी उसका अभिमान न करें, न बाहरी पद प्रतिष्ठा संपत्ति का, न आंतरिक तप समाधि आदि तक का। सातवां, कोई भी प्राणी कितना भी तुम्हारे प्रति, वही जो अभी वृंदावन महिमामृत में सुना, कितना भी अपमान करे, निंदा करे, अपराध करे, चुप रहना, सहन कर जाना, कुछ मत बोलना। उसकी तो तुम्हारी क्षमा ही जाकर के बुद्धि ठीक कर देगी। दंड से ज्यादा क्षमा में बल होता है, ध्यान रखना। भगवान शिव कह रहे हैं
अपने कर्म जाए अपकारी, उमा क्षमा साप होते भारी। यदि आपने क्षमा कर दिया तो आपका आनंद बढ़ेगा और वो क्षमा उसके लिए सांप से भी अधिक दंड जाकर के देगी। हमें ऐसी भी भावना नहीं करनी, हमें हृदय से क्षमा करना है, पर वो अपकार करने वाला अपने आप जलेगा, अपने आप नष्ट होगा। आपको क्षमा ही करना। जैसे किसी की सोच है कि अगर उसे क्षमा कर दिया तो बढ़ता चला जाएगा, नहीं, ये क्षमा ही अस्त्र है, उसको जाकर के परास्त करेगी, उसके हृदय को, उसकी बुद्धि को ऐसी जगह गिराएगी, उठ नहीं पाएगा। उमा क्षमा साप उते भारी, सांप से भी, दंड से भी ज्यादा उसका वो क्षमा हिसाब कर देगी। आपकी तरफ से क्षमा होना चाहिए। ये संत, ये भक्त, ये वैष्णव जनों का बल होता है। क्षमा एक बल है। 8वां, अपने गृह कार्य करते हुए या अपने साधन कार्य करते हुए बुद्धि को चंचल ना होने दे, अपने साधन पे रखे, अर्थात नाम जप चलना चाहिए। कार्य करते हुए, अपने साधन कार्य को करते हुए बुद्धि को चंचल ना होने दे, उसे अपने लक्ष्य में रखिए, अपने आराध्य देव में रखिए, श्यामा श्याम में रखिए। 9वां, मृदु भाषण कीजिए, कभी कठोर भाषण, उद्दंडता पूर्वक ऐसे शब्द ना निकल जाए कि किसी के हृदय में चोट पहुंच जाए, किसी का हृदय दुखी हो जाए, ऐसा नहीं बोलते। बहुत संभाल के भक्त को बोलना चाहिए। आपकी वाणी नाम जप करती है, इसलिए कोई ऐसे शब्द ना निकले। बहुत भूल हो जाती, कभी कभी ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिनको फिर बाद में बड़ा पश्चाताप होता है। यद्यपि हितकर भावना से ही निकलते हैं, पर वो नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि भजन करते हो सत्य हो जाएगा उसके ऊपर। मान लो धाम वास करते हो, भजन करते हो, आपने शासन के लिए ही बोल दिया कि भोगोगे दुर्गति हो जाएगी, मान लो, नहीं बोलना। तो भाई ऐसे चलने से ऐसा होता है, ऐसे चलने से ऐसा होता, बस भोगोगे दुर्गति हो जाएगी, समझ नहीं पा रहे, आप सीधे उसको दंड विधान दे रहे हो, ऐसी गलती हो जाती है। आप जितना भजन करते हैं वो भजन कोई साधारण नहीं। आप जो राधा राधा बोलते हैं, मधुर भाषी रहिए, किसी को ऐसा न निकल जाए कि उसको दंड भोगना पड़े, तो आपका भजन क्षीण हो जाएगा। प्रार्थना करते हैं कि आपके पास अगर भजन है तो कभी किसी को दंड विधान मत सोचना, नहीं लागू हो जाएगा, आपका भजन क्षीण हो जाएगा। इसमें पक्का, आज नहीं तो कल पक्का लागू हो जाएगा, क्योंकि भजन है। भजन नहीं तो ऐसे फालतू कहने वालों का नहीं लगता, लेकिन भजन है तो लागू हो जाएगा, पक्का लागू हो जाएगा। बहुत डरना चाहिए भजन करने वालों से, कहीं हमसे त्रुटि हो जाए कुछ ऐसा। संतों के वचन मंगल के लिए होते, भगवत प्राप्ति के लिए होते, ब्रह्म प्राप्ति के लिए होते। कहीं हमारे द्वारा कुछ ऐसे शब्द ना निकल जाए जो किसी को कष्ट प्रदान करने वाले हो। बहुत संभल के, क्योंकि भजन करते हो, पक्का लागू हो जाएगा। यदि नाम जप कर रहे हो, पक्का लागू हो जाएगा, पर आपका भजन क्षीण हो जाएगा। जैसा आप संकल्प करेंगे वैसे ही आपकी दशा होगी, ध्यान रखो। यदि हम संकल्प करते हैं दूसरों का मंगल हो तो हमारा मंगल हो जाएगा, हम दूसरों का मंगल में तो हमारा मंगल हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। 10वां, गंदी भाषा का प्रयोग, अश्लील भाषा, ये नाम जापक की जिह्वा से नहीं होना चाहिए। गाली गलौज, ये सब गंदी बातें, ये सब नहीं। हंसी मजाक में गंदी बातें, ये सब नाम जापक की जिह्वा पे नहीं होनी चाहिए। कहा जो कोई भी व्यसन करता है, कोई भी व्यसन, उसका नाम सिद्ध नहीं हो सकता, उसका भजन सिद्ध। देखो जो सिद्ध पुरुष हैं उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। जो भगवत प्राप्त हैं, जिनका भजन निरंतर चलता है, उनकी नकल नहीं करनी चाहिए, उनका आचरण अनुसरण नहीं करना। वो जो उपदेश से उनका आचरण मिले, ऐसा शास्त्र आज्ञा करते। कोई भी व्यसन साधक अगर करेगा, अश्लील संभाषण बोलेगा, तो नाम कैसे सिद्ध हो पाएगा। 10वां यही कि अश्लील शब्द ना बोले, कोई व्यसन न करे। 11वां, किसी की चुगली न करे। ये प्राय चतुर साधकों में नहीं होता है। रामाय भजे थे चतुर नर। जो विवेकहीन है उनके द्वारा ये गलती ज्यादा हो जाती, चुगली। ये बहुत जल्दी सुकृत नष्ट हो जाते हैं। सुना, वो ये उनके लिए ये कह रहे थे, ऐसा ही है क्या, और वो ऐसा है, वो ये प्रपंच साधकों में नहीं होना चाहिए। किसी की वार्ता नहीं करनी तो श्यामा श्याम की। 12वां, किसी भी तरह की संसारिक चर्चाओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। संसारिक चर्चा, समाचार पत्र पढ़े, समाचार सुने, या किसी की बात, वो व्यर्थ का कोई भी भाषण उपासक के जिह्वा में नहीं होना चाहिए। भाई अगर आपको नेता बनना है, राजपदों पर राष्ट्र सेवा करनी, तो जरूर समाचार सुनिए। कौन सी पार्टी कितनी प्रबल हो रही है आप देखिएगा, कौन सी क्या व्यवस्था हो रही है, कौन सा आंदोलन चल रहा है, किसकी क्या मांग है, ये तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपको नेता बनना है, आपको राष्ट्र सेवा। और यदि आपको भगवान की प्राप्ति करनी है तो समाचार पत्र, समाचार आदि यदि सुनोगे तो 24 घंटे की खुराक मन इकट्ठा कर लेगा, और वो उसी तरह के चिंतन में आपको फंसा देगा। और जो चिंतन होता बोले बिना रहा नहीं जाता,
पुण्यात्मा का महात्मा का लक्षण है, कितना नाम जमा किया, बोला राधा, अब इसकी कौन सी कीमत है। ये महत्व का समझ में आएगा, वो महत्व समझ में आएगा। इसीलिए यहां कह रहे ये व्यर्थ के संभाषण सुनना, व्यर्थ की भाषण की वृत्ति रखना। समाचार पत्र दुनिया में क्या हो रहा है, भगवान की प्राप्ति में सबसे ज्यादा बाधक ये है, ध्यान रखना। फिर चित्त वृत्ति वही लगती है। वो आजकल भगवान की माया के द्वारा कृपा हुई है कि मोबाइल सबके पास है, सर्च करो, संसार को देखो। बच्चों भाई, अगर भक्ति का रंग बिल्कुल अपनी भक्ति फीकी लगने लगेगी। जब इन बातों को सुनोगे, इन बातों को देखोगे, तो आपको अपनी भक्ति फीकी लगने लगेगी। हाँ, लगने लगेगा। माया बहुत प्रचंड है, तभी तो बड़े बड़े त्राहिमाम बोलते हैं इस माया के आगे। ऐसे ऐसे महान भागवत हुए, ऐसे रोटी मांगी 2 टुकड़े मिले, ऐसे चबाया, रात दिन भजन कर रहे हैं। क्या मिला उनको? अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ईश्वर उसके अधीन हो गया। अब आप थोड़ा सा विचार करो, भारत में कितना रुपया होगा? ऐसे कितने बड़े बड़े देश हैं जो इससे भी ज्यादा समृद्ध और धनशाली, अमेरिका, सब जगह कितना रुपया, सोना चांदी जो उखड़ आया है बाहर, कितना दबा है, कितना ऐसा विश्व में है। और ये जितना सब कुछ है, धनाध्यक्ष कुबेर के कोने के बराबर नहीं है। और धनाध्यक्ष कुबेर के पास जितना, वो लक्ष्मी जी के एक चरण चिन्ह में विराजमान है। और लक्ष्मी जी भगवान नारायण के चरणों को सहलाती रहती है। भगवान अर्ध निमीलित नेत्रों में उनकी तरफ देखते भी नहीं। अब आप विचार करो, ऐसे भगवान की आप आराधना कर रहे हो, आपको संसारिक रुपया, पैसा, महत्व जाग जाए तो हानि नहीं हो गई। जैसे वमन को देख करके घृणा पैदा होती है, ऐसी बातों को सुन करके घृणा पैदा होना चाहिए, लेकिन संसारिक महत्व जागृत हो जाएगा। उपासक को चाहिए कि ये सब बातें कभी ना सुने, बड़ा प्रभाव होता है। कुल्ल जी अल्लाह जी का चरित्र सुना, उसमें जो छोटे भाई थे जन्म से वैरागी हुए, लेकिन जब जवान थे, एक जंगल में पड़े हुए थे, विश्राम कर रहे थे, तो वहीं आकर के राजकुमार की पूरी सवारी, और वहां बहुत सी नृत्यांगनाओं, सब राज सुख पड़े पड़े देखते रहे। उनके मन में आया कि बचपन से भगवान का भजन कर रहे हैं, यार सुखी जीवन तो यही है। समय समय पर सब सेवाएं अप्सराएं नाच रही, विविध प्रकार के। मन में छा गई वासना की यार सुख तो राजकुमार को ही है। इस जन्म में राजकुमार से ही मित्रता हुई, साथ ही उनको दूसरा जन्म लेना पड़ा, और वैसे ही भोग सामग्री, वैसे ही ये तो कहो भगवान का भजन कर रहे थे तो उनके भाई बड़े भजनानंदी निकले, जिससे उनके हृदय में पुनः भक्ति जागृत हो गई। एक भी बात अगर तुम्हारे हृदय में वासनात्मक रहेगी तो कुछ नहीं बनने वाला। 14, कोई भी भगवत विमुख कार्य ना किया जाए जिससे हमारा भजन छूट जाए। ऐसे कार्यों का कोई अनुष्ठान न ले। बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो धर्मार्थ दिखाई देते लेकिन उनमें भजन छूट जाता है, तो विरत बहुकर्मा। 15, हित मित पथ्य मेद, ऐसा भोजन करें। 15वां भोजन हित। हित का तात्पर्य है जो शरीर और भजन के लिए हितकर हो, शरीर और भजन के लिए। देखो ये जो गरम मसाले आते हैं, स्वाद तो भले आपको अच्छा लगता हो लेकिन आपके शरीर और भजन के लिए हितकर नहीं है। जो जैसे नहीं सब्जियों में डालते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे होते हैं जिनमें वो सब पड़ा होता है, जो निषेध है सात्विक वृत्तियों का, पर बनता स्वादिष्ट उन्हीं से। हल्दी, धनिया, नमक और छौंक लगा दो, पूरा सात्विक भोजन। हल्दी पीस लो अपने घर में, धनिया पीस लो नमक से, तो आपको स्वाद नहीं मिलेगा लेकिन स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आपका भजन होगा। वो हितकर नहीं है आपके, वो स्वाद तो जरूर बना देगा लेकिन भजन नहीं बनाएगा। पहला है भोजन हित, आपका भजन बने और आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। कुछ ऐसी पदार्थ पड़ते हैं जिनसे एसिडिटी बने, जलन पैदा है, खट्टी डका, भजन में मन लगेगा, थोड़ी थोड़ी देर में वो जलन कर। मित, थोड़ा भोजन, थोड़ा बहुत रहस्य है, ये अध्यात्म शक्ति को बढ़ाता है। अधिक भोजन में हमारी अध्यात्म शक्ति पचाने में लग जाती, भजन नहीं होता। भोजन पर बहुत ध्यान देने की बात है। हित और मित, मित माने थोड़ा, अल्पाहार। और पथ्य, जो रोग प्रदान करने वाला न हो, जैसे आप बैंगन है, बहुत सी ऐसी बादी करने वाली वस्तुएं हैं, वो लिब 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 होती, घुइयां कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? हाँ, अरबी तो गांव में घुइयां कहते हैं यार, अरबी, फारसी वो नहीं। ये सब चीजें जैसे स्वाद के लिए उड़द की दाल, ये बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो आपको वायु रोग से ग्रसित करेंगे, कब्ज बनाएंगे, भजन में रुचि नहीं होगी। और मेध, पवित्र भोजन, भगवत प्रसाद रूप जो प्रभु को अर्पित किया। हित, मित, पथ्य और मेध, बुद्धिवर्धक पवित्र भोजन। हित भजन बढ़ाने वाला, स्वास्थ्य
पुष्ट करने वाला। देखो हर चीज सात्विक थोड़ा अधिक होने पर राजसिक हो जाती है और पूरा अधिक होने पर तामसिक हो जाती है। जैसे दूध, दही, घी, खीर आदि जैसे ये सात्विक है तो कितना, आगे लिखा मित, थोड़ा। सात्विक आहार भी थोड़ा ज्यादा हुआ तो रजोगुणी हो जाएगा, काम आदि की इच्छा पैदा कर देगा, और अधिक हो गया तो तमोगुणी, निद्रा, आलस्य, प्रमादोत्थम, तत्तामस मुदातम। सात्विक आहार, फिर तामसिक आहार की बात क्या। 16वां, अपने विचार को कभी भी किसी के आगे मत बताओ। जो आपका निरंतर भजन चल रहा है, जो भजन की अनुभूतियां हैं, जो आपकी दिव्यता है, किसी के आगे मत बोलो। 17वां, ये सब आने पर भी गुरु कृपा समझो, कभी अभिमान ना करो। हमारे अंदर जो दिव्यता आ रही है वो गुरु कृपा से आ रही है, साधन तो एक निमित्त मात्र है, कभी अभिमान न करे। 18वां, सदैव चाहे वो कल वैष्णव हुआ हो, ये नहीं देखना कि हम तो 25 वर्ष से वैष्णव, 50 वर्ष से, अगर कल वो दीक्षा ली है, वैष्णव चिन्ह धारण किए हैं, तो हाथ जोड़कर उसको प्रणाम करो। ये शालिग्राम भगवान आज विराजमान किए गए हो या 1000 वर्ष से पूजित आ रहे हो, उसमें कोई अंतर है क्या। तो आज वैष्णव बना है, चाहे 1000 वर्ष से वैष्णव पद्धति चली है, तो हमको नमस्कार उस वैष्णव वेश को, वैष्णव चिन्ह को करना है। 19वां, अपना भागवतिक गुण छुपा करके दैन्य भाव दिखावे। सब कलाओं में प्रवीण महान विद्वान होते हुए भी दूसरे की सरल भाषा से कही हुई बात सुने चुपचाप, अपने को कि हमें सब आता है, विद्वान है, अपने गुणों को प्रकाशित ना करे, अपने गुणों को छुपाकर दैन्य रहे। आखिरी में जब भगवत प्रेरणा होती तब वो बोलते हैं, जैसे जड़ भरत जी, जब रघुगण को अधिकारी पाया तो उपदेश दे दिया, नहीं तो सब उनको पागल ही समझते थे। 20वां, यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो बाहरी कोई ऐसा श्रृंगार न करें जो रजोगुणी काम वर्धक होता है।